क्या आप जानते हैं कि भारत की घातक और तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने अब वैश्विक स्तर पर एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया इस मिसाइल को खरीदने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, एक ऐसा देश जो दक्षिण पूर्व एशिया में चीन का पड़ोसी है और जिसने अपनी सुरक्षा के लिए भारत पर भरोसा जताया है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस को चुना? इस डील का मतलब क्या है भारत की बढ़ती ताकत और क्षेत्रीय कूटनीति के लिए? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रह्मोस मिसाइल की ऐसी खासियतें जो इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बनाती हैं, इंडोनेशिया की दिलचस्पी के पीछे की वजह और कैसे यह सौदा चीन के लिए एक कड़ा संदेश साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत का प्रदर्शन है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल है क्या। यह भारत और रूस की साझेदारी से बनी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस को खास तौर पर समुद्र, हवा और जमीन पर तैनात किया जा सकता है और इसकी क्षमता है 300 किलोमीटर तक सटीक हमला करने की। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसकी अविश्वसनीय गति है, 3700 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब है कि जब यह मिसाइल किसी लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो दुश्मन के पास इसे रोकने का कोई मौका नहीं होता। इसकी रेंज, सटीकता और गति इसे एक आदर्श हथियार बनाती है और यही कारण है कि यह दुनिया भर में इतनी मांग में है। अब सवाल यह है कि ब्रह्मोस को पूरी दुनिया में क्यों पसंद किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण इसकी तकनीकी ताकत और विश्वसनीयता है। न केवल भारत बल्कि फिलीपींस और अब इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी इसे अपनी रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बनाने का मन बना लिया है। जब बात आती है चीन जैसे ताकतवर देशों से सुरक्षा की, तो ब्रह्मोस एक बेहद प्रभावी और भरोसेमंद हथियार साबित होता है। इन्हीं वजहों से ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया भर में एक प्रमुख हथियार के रूप में माना जा रहा है और इसका वैश्विक बाजार में बढ़ता हुआ प्रभाव हमें दिखाता है कि भारत अब रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में अपनी अहम जगह बना चुका है। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर पर जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इंडोनेशिया और समग्र वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में ये खबर आई है कि इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में गहरी रुचि दिखा रहा है। पर सवाल ये है कि इंडोनेशिया, जो अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, क्यों भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को चुन रहा है? चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच इस डील पर बातचीत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब यह चर्चा एक नई और निर्णायक दिशा में बढ़ चुकी है। हाल ही में इंडोनेशियाई रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि वे ब्रह्मोस मिसाइल पर गंभीर विचार कर रहे हैं। ये डील इसलिए अहम है क्योंकि इंडोनेशिया के लिए यह मिसाइल उनकी वायुसेना को और मजबूत करने के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। साउथ चाइना सी में चीन के साथ चल रहे विवादों के बीच भारत की ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को एक शक्तिशाली सुरक्षा उपाय मुहैया करवा सकती है। किसी भी मौसम में सटीक निशाना लगाने की क्षमता और अपनी उच्च स्पीड के चलते यह मिसाइल इंडोनेशिया की सुरक्षा जरूरतों को पूरी तरह से पूरा कर सकती है। साथ ही ये उन्हें अपनी समुद्री सीमाओं और वायु रक्षा को और मजबूत करने में भी मदद करेगी। भारत ने इंडोनेशिया को इस डील को लेकर पूरा आश्वासन दिया है कि वह कीमतों पर उनकी चिंताओं का ख्याल रखेगा और कर्ज की सुविधा भी प्रदान करेगा। इसके अलावा ये बातचीत केवल ब्रह्मोस तक सीमित नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और भी व्यापक बनाने के अवसर प्रस्तुत कर रही है। इस संबंध में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के आगामी भारत दौरे के दौरान इस मुद्दे पर और गहन चर्चा की संभावना है। भारत और इंडोनेशिया के बीच इस साझेदारी से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की एक नई दिशा खुल सकती है। ये डील सिर्फ भारत के रक्षा उद्योग के लिए ही नहीं बल्कि दोनों देशों के सामरिक हितों के लिए भी अहम है, खासकर जब बात चीन के साथ उनके रणनीतिक विवादों की हो। तो दोस्तों, ये डील न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इंडोनेशिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हम देखेंगे कि क्या इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के इस फैसले पर अंतिम मुहर लगाता है। अब हम बात करेंगे इस डील के बड़े राजनीतिक और रणनीतिक प्रभावों के बारे में, जो न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और उससे भी आगे के क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इस डील का असर भारत के रक्षा निर्यात, भू राजनीतिक स्थिति और चीन सहित अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ियों पर गहरा पड़ने वाला है। एक भारत का रक्षा निर्यातक के रूप में उदय, भारत का यह कदम ब्रह्मोस मिसाइल को वैश्विक बाजार में पेश करना भारतीय रक्षा क्षेत्र की ताकत को साफ तौर पर दिखाता है।
मेक इन इंडिया के तहत भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया भर में अपने उच्च गुणवत्ता वाले हथियारों का निर्यात भी कर रहा है। भारत के पास अब तकनीकी रूप से उन्नत और प्रभावशाली रक्षा प्रणालियां हैं, जिनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। ब्रह्मोस के साथ भारत अब रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे प्रमुख रक्षा निर्यातक देशों के साथ खड़ा है। इंडोनेशिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था का इस मिसाइल को खरीदने का फैसला भारत को एक वैश्विक रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करेगा। दूसरा, भारत का बढ़ता भूराजनीतिक प्रभाव। इस डील से भारत की दक्षिण एशिया में भूराजनीतिक स्थिति और भी मजबूत होगी। इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, भारत के साथ अपने रक्षा सहयोग को और मजबूत कर रहा है। ये सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं है, बल्कि भारत और इंडोनेशिया के बीच एक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत है। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते, खासकर चीन के दक्षिण चीन सागर में विस्तारवादी कदमों के खिलाफ, दोनों देशों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ एक मजबूत साझेदारी बना सकते हैं। इस डील से भारत की स्थिति दक्षिण पूर्व एशिया में और भी मजबूत होगी और यह चीन को एक रणनीतिक संदेश देगा। तीसरी, चीन और अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ियों पर इसके प्रभाव। अब बात करते हैं इस डील के चीन और अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ियों पर क्या असर हो सकता है। इंडोनेशिया द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने से चीन की रणनीतिक स्थिति को झटका लग सकता है। दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ बढ़ते विवादों के बीच ये डील उन देशों के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा उपाय साबित हो सकती है जो चीन की आक्रामक नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा चीन के प्रभाव वाले देशों जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए यह भारत की बढ़ती शक्ति का स्पष्ट संदेश हो सकता है। भारत अब सिर्फ एक आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि एक मजबूत रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा है। ये डील भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह एक भूराजनीतिक बदलाव का प्रतीक। भारत अब अपने रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता के साथ साथ अपनी वैश्विक स्थिति को और भी मजबूत कर रहा है। भारत की कूटनीति क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है और ब्रह्मोस मिसाइल की यह डील उस दिशा में एक अहम कदम है। यह ब्रह्मोस मिसाइल डील केवल एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। आज जब भारत का नाम पूरी दुनिया में सम्मान और आत्मविश्वास के साथ लिया जा रहा है, तो यह डील इस बात को साबित करती है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अब महज शब्द नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन चुकी है। इंडोनेशिया जैसे प्रभावशाली देश का भारत के हथियारों को चुनना भारत की रक्षा क्षमता और उसकी वैश्विक ताकत को साबित करता है। ये सिर्फ हमारे उत्पादों की गुणवत्ता को नहीं, बल्कि हमारी रणनीतिक क्षमता को भी दर्शाता है। आज भारत केवल एक विकासशील राष्ट्र नहीं है, यह एक ऐसी महाशक्ति बन चुका है जो अपनी रक्षा तकनीकों के जरिए न सिर्फ अपनी सुरक्षा को सशक्त बना रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ा रहा है। ये डील भारत की रक्षा कूटनीति की सफलता को और मजबूत करती है। अब भारत अपने रक्षा साझेदारों को सिर्फ ताकत नहीं दे रहा, बल्कि अपने साथ आने वालों को एक नई दिशा भी दिखा रहा है। इंडोनेशिया का ब्रह्मोस मिसाइल पर भरोसा दरअसल भारत की ताकत पर विश्वास है। ये डील केवल एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण में एक बड़ा कदम। दोस्तों, जब दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को अपना रक्षा साझेदार मानता है, तो यह दिखाता है कि भारत अब अपनी तकनीकी और सैन्य क्षमता में वैश्विक नेता बनने की ओर अग्रसर है। तो दोस्तों, आज आपने जाना भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल डील के बारे में। ये डील न केवल भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि यह भारत के वैश्विक सामरिक प्रभाव को भी मजबूत करेगी। अब सवाल यह है, क्या यह ब्रह्मोस मिसाइल डील भारत को एक ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर बना सकेगी? क्या आने वाले समय में भारत रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्यातक बन जाएगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम और भी रोचक और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से हमेशा अपडेट रहें। एक बार फिर जय हिंद और वंदे मातरम।